अस्सलाम वालेकुम। एक वीडियो सामने आई है जहां पे एक सऊदी खातून सऊदी अरब के अंदर इस बात पे फ़ख्र कर रही है कि मैंने अपनी पसंद के मर्द से शादी की है। ये वो सऊदी अरेबिया है जहां पे आज से कोई 5-7 साल पहले इस बात का वहां के रिवायात और कल्चर के मुताबिक तसव्वुर ही नहीं था, पसंद की शादी करना। हाँ, माँ बाप ये ज़रूर करते थे कि बेटी से उसकी पसंद पूछ लिया करते, लेकिन अमूमन वहाँ पे यही होता था कि रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई ही मिलके रिश्ता देखते और फैसला करते थे। आज यहाँ पे एक खातून जब अपनी पसंद की शादी पे फ़ख्र कर रही है तो इसके पीछे वजूहात क्या हैं? यकीनन आपको भी इस औरत की गुफ्तगू और उसका मयार जान के बहुत खुशी होगी। और अगर पसंद की शादी इस तरह से की जाए, लव मैरिज का क्राइटेरिया ये हो, तो मेरा ख्याल है कि सबको लव मैरिज ही करनी चाहिए। अब ये वीडियो पहले तो हम आपको दिखाएंगे और फिर उसके बाद तफसील बताते हैं कि तकरीबन तमाम सोशल मीडिया के सारिफीन इस औरत की इस बात को प्रेज कर रहे हैं कि हाँ, ऐसी शादी अगर पसंद की शादी है तो यूं ही मयार है कि शादी इसी स्टैंडर्ड पे की जाए। वीडियो देखिए ज़रा। لما نطلع ويأذن ويروح المسجد أقسم بالله أحلى شعور وأحس إن أنا اخترت الشخص الصح. الله يوفقه وييسر له يا رب ويكتب له الخير في حياته ويجمعنا على الخير دائما إن شاء الله ويتقبل رب يا رب جميع أعمالنا. सऊदी खातून गाड़ी में बैठी है और उसका शौहर मस्जिद की तरफ जा रहा है। ये खातून वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कहती हैं कि हम जब भी बाहर निकलते हैं तो रास्ते में जब नमाज का वक्त होता है तो मेरे शौहर इसी तरह से मुझे गाड़ी में बिठा के खुद नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं। और वह कहती हैं कि मैं इस बात पे फ़ख्र करती हूँ कि मैंने ऐसे इंसान को शादी के लिए मुंतखब किया जो इस तरह नमाज का पाबंद है, जो अल्लाह से डरने वाला है। ये मज़ीद अपने शौहर के लिए इतनी प्यारे अंदाज में दुआएं करती हैं कि अल्लाह इन्हें कामयाबी दे, अल्लाह इनकी रहनुमाई करे और अल्लाह इनको दुनिया में खैर दे। और ये कहती हैं कि हम दोनों जो हैं वो मिल के खैर के साथ जमा रहें, यानी हमारे दोनों का ये जो ताल्लुक़ है ये भी खैरियत के साथ रहे और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें और बरकतें समेटें। ये कहती हैं कि मेरे शौहर जब मस्जिद में जाते हैं तो मैं गाड़ी में बैठ के नमाज अदा करती हूँ। ये वीडियो एक छोटी सी थी, लेकिन आप इसके पीछे लोगों के मयार देखिए, लोगों की जो तरजीहात होती हैं उसको ज़रा देखिए। मतलब दुनिया में कहाँ कहाँ ऐसा होता होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता, लेकिन शायद बहुत ही कम होता है कि किसी से शादी करने से पहले कोई लड़का या कोई लड़की अपने हम सफ़र के अंदर ये देखे कि ये खुदा से डरने वाला है या नहीं, ये बंदा अल्लाह की ताबेदारी करने वाला है या नहीं। क्योंकि मुझे एक कॉल याद आ गया यहाँ पे, जो इस खातून का नहीं है, इन्होंने नहीं कहा, लेकिन मुझे किसी दाना शख्स की बात याद आ गई कि जो अल्लाह से नहीं डरता उस बंदे से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, क्योंकि वो रब से डरता ही नहीं है, उसे किसी एहतसाब का खौफ फिक्र ही नहीं है। लेकिन जो अल्लाह से डरने वाले हैं उनके साथ आप अपने मामलात तय कीजिए, उनके साथ आप अपने ताल्लुकात बनाइए, ये कभी घाटे का सौदा नहीं होगा। तो इस खातून ने भी बड़ी दानाई और अक्लमंदी का मुजाहिरा किया। इसने एक ऐसे शख्स को अपना हमसफ़र बनाया जो अल्लाह से डरने वाला है और जिस शख्स की ये पहचान हो कि वो खालिक की मोहब्बत और फर्माबरदारी और ताबेदारी में डूबा हुआ है, वो बंदों के मामले में भी कभी जुल्म नहीं करता। क्योंकि जब उसकी बुनियाद ही दुरुस्त है, जब उसका कह लीजिए कि पहला असूल ही ज़िंदगी का सुलझा हुआ है, तो उससे जुड़ने वाले किसी इंसान को कभी तकलीफ़, मायूसी नहीं होती, चाहे वो उसका हमसफ़र हो, चाहे उसकी औलाद हो या फिर काम के सिलसिले में उसके मातहत हो। एक खूबसूरत वीडियो हमारे सामने आई, हमने आपसे शेयर की, तो इस पैगाम के साथ कि अगर पसंद की शादी की जाए तो उसमें ये मयार ज़रूर हो, उसके अंदर इंसान का किरदार देखा जाए, उसके अल्लाह के साथ और बंदों के साथ मामलात देखे जाएं, क्योंकि ये पहली चीज़ है। अक्सर औकात कहा जाता है कि इंसानों से हुस्ने सलूक का मामला बड़ा सख्त है, हुकूकुल्लाह तो अल्लाह माफ़ कर देंगे। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये कहाँ लिखा है कि हुकूकुल्लाह अल्लाह माफ़ कर देंगे। और जो बंदा अपने रब के मामलात में ईमानदार नहीं है, ताबेदार नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बंदों के मामले में भी ईमानदारी और अदल का मुजाहिरा करेगा। इस वीडियो के मुताल्लिक कुछ कहना चाहें तो कमेंट हाजिर है,
ہمیں خوشی ہوگی آپ کی دلچسپ رائے پڑھ کے جو آپ اس ویڈیو کے متعلق دیں گے۔